और मैं आज आप लोगों को वेलकम करता हूं हमारी नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग का बाकायदा आगाज़ करेंगे, जो कि हमारा पार्ट नंबर 3 होगा। तो इसके अंदर हम लोग जो है सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग देखते हैं। बेसिकली पार्ट नंबर 4 होगा ये हमारा। तो इसके अंदर हम सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग देखते हैं। लैंग्वेज सी प्लस प्लस है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेट वाज डेवलप्ड बाय एन इन्हांसमेंट ऑफ सी लैंग्वेज, यानी कि एक सी लैंग्वेज है। जैसा कि आप लोग अगर जानते हो या ना जानते हो, तो सबसे बेसिक लैंग्वेज और सबसे पुरानी लैंग्वेज सी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो सी लैंग्वेज को ही अपग्रेड करके सी प्लस प्लस बनाई गई है, और सी लैंग्वेज के ही कुछ वर्ड्स हैं जिनको अपग्रेड कर इसमें सिंटेक्स वगैरह सी प्लस प्लस में अपग्रेड किया गया, और ये वैसे ही नॉर्मली सी लैंग्वेज ही है जिसको अपग्रेड किया गया सी प्लस प्लस की कंपाइलर में। अच्छा जी, इसका अब मेन टॉपिक हम लोग आ जाते हैं रिजर्व वर्ड पे। रिजर्व वर्ड क्या होता है अब हम ये समझ लेते हैं। रिजर्व वर्ड एक ऐसे सबसे पहले यहाँ पे से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिजर्व वर्ड इन सी प्लस प्लस इज़ अ वर्ड हुज मीनिंग इज़ ऑलरेडी डिफाइंड बाय द कंपाइलर। अच्छा जी, रिजर्व वर्ड सी प्लस प्लस में वो वर्ड होते हैं जिसके अंदर कंपाइलर ने जिनका मतलब पहले ही डिफाइन किया गया होता है। रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर सच एज द नेम ऑफ द वेरिएबल फंक्शन और लेबल। इट इज़ रिजर्व बाय फ्रॉम यूज इन सी प्लस प्लस। अच्छा जी, इसको जो है ना हम एज अ वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी रिजर्व वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग अपने काम के लिए, अपना प्रिंट कराने के लिए इस तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते। वो सी प्लस प्लस के अपने वर्ड होते हैं जिनका कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो हम आगे देखते हैं, सी प्लस प्लस की कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे कौन कौन से ये यहाँ पे रिजर्व वर्ड दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एंड, ऑटो, बूल, कैच, डिफ़ॉल्ट, डबल, इन सब का कोई ना कोई, जैसे अब यहाँ पे स्विच दिया हुआ है। स्विच स्टेटमेंट हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो स्विच स्टेटमेंट बताऊंगा क्या होता है। ये एक स्टेटमेंट होती है जिसके जो प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल की जाती है, यानी कि इसका कोई फंक्शन होता है, इसका काम होता है। इफ़ स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेक एक स्टेटमेंट होती है प्रोग्राम को ब्रेक करने के लिए। ये केस एक स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर 1 2 3 4 केसेस वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो रिजर्व वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जिनको, जैसे कि यहाँ पे डिलीट एक फंक्शन है बेसिकली। यहाँ पर इसको हम डिलीट को एज अ नेम, जैसे हम प्रिंट डिलीट करा दें तो इस तरह नहीं कर सकते। डिलीट एक जो है ना हमारे पास फंक्शन है, इसको हम लोग अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते आइडेंटिफायर के तौर पर, यानी इसको इंट में इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि उसको एज अ वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते खाली इन वर्ड्स को। उसके अलावा कोई भी दुनिया का कोई भी वर्ड इस्तेमाल हो सकता है, बस ये कुछ नहीं हो सकता, बाकी सब इस्तेमाल हो सकता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ये रिजर्व वर्ड क्या होते हैं। अब रिजर्व वर्ड आप लोगों ने देख लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है ना कवर करेंगे डेटा टाइप्स को। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें, ताकि आप लोगों को आने वाली तमाम वीडियोस बआसानी मौसूल होती रहें। तो इसके अलावा मैं आप लोगों की जो है ना पूरी की पूरी बुक को जो है ना समझाऊँगा, और आप लोगों ने उम्मीद है कि पुराने वाले लेक्चर्स भी देखे होंगे जिसके अंदर चैप्टर नंबर 2 का मैंने पूरा का पूरा समझाया। चैप्टर नंबर 1 भी मैंने पूरा समझाया। मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर नंबर 1 की, मैट्रिक क्लास कंप्यूटर साइंस की। तो और मैं सब कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के अंदर भी आप लोगों का एंड स्क्रीन या बेल आइकन में आप लोगों को आइकन में जो है ना आप लोगों को दे दूँ क्या चीज़, इसकी प्लेलिस्ट, ताकि आप लोग उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके पूरा का पूरा लेक्चर आप सारे सुन सकें और पूरा का पूरा चैप्टर आप लोग समझ सकें। तो उम्मीद है आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा।